सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, एक चैनल जहां हम उन पवित्र कहानियों के माध्यम से यात्रा करते हैं जिन्होंने हमारी मान्यताओं को आकार दिया है और हमारे दिलों को छुआ है। आज हम एक उल्लेखनीय कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जो अटूट विश्वास, असीम शक्ति और स्थायी शक्ति की बात करती है। न्यायाधीशों की पुस्तक अध्याय 13 से 16 में हमें एक ऐसे युग में ले जाया जाता है जहां प्रभु की आत्मा रहस्यमय और चमत्कारिक तरीकों से चलती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे भगवान ने गर्भधारण के क्षण से ही चुन लिया था। उसका नाम सैमसन है, एक नाज़ीर जिसका जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित था। सैमसन की अविश्वसनीय ताकत, सर्वशक्तिमान का एक उपहार, उसका आशीर्वाद और उसका बोझ दोनों बन जाएगा। जैसे ही आप रहस्यमय जेसन स्टैथम द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनते हैं, आप सैमसन की दुनिया में चले जाएंगे, जो अविश्वसनीय शक्ति का व्यक्ति था, जिसने विश्वास, प्रलोभन और मुक्ति के गहन सबक सीखे। ये कहानी इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये एक शाश्वत संदेश है जो हमारी आत्माओं को आंदोलित करता है और हमें उस असीम शक्ति की याद दिलाता है जिसे हम प्रभु की आत्मा से जुड़ने पर पा सकते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर इस प्रेरक गाथा में गहराई से उतरते समय हमारे साथ जुड़े रहें, जहां पवित्र का असाधारण से मिलन होता है। एक समय की बात है, इस्राएल की प्राचीन भूमि में मानोह नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। एक बच्चे के लिए उनकी उत्कट प्रार्थनाओं के बावजूद उनका घर खामोश रहा। एक दिन मानोह की पत्नी के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। उसने घोषणा की कि वह गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, लेकिन एक दैवीय शर्त के साथ बच्चा नाज़ीर होना था, जो जन्म से ही भगवान को समर्पित था। उन्होंने उसका नाम सैमसन रखा। जैसे जैसे सैमसन बड़ा हुआ, उसे अविश्वसनीय ताकत का आशीर्वाद मिला। उनके बाल बिना कटे रहे, जो ईश्वर के प्रति उनकी प्रतिज्ञा और परमात्मा के साथ उनके अद्वितीय संबंध का प्रतीक थे। इस संबंध ने उसे असाधारण शक्ति प्रदान की, जिससे वह मनुष्यों के बीच एक दुर्जेय शक्ति बन गया। हालांकि सैमसन की अपार ताकत एक कमजोरी से मेल खाती थी। दलीला नाम की एक फिलिस्तीनी महिला के लिए उसका प्यार। शिमशोन से अनभिज्ञ पलिश्तियों ने उसकी ताकत का रहस्य जानने के लिए दलीला को रिश्वत दी। 3 बार उसने शिमशोन से उसकी शक्ति का स्रोत पूछा और तीनों बार उसने उसे धोखा दिया। हर बार उसने उसके झूठे दावों का पालन करके उसे कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन आखिरकार सैमसन ने खुलासा किया कि उसकी ताकत उसके अनकटे बालों में है, जो ईश्वर के प्रति उसकी प्रतिज्ञा का प्रतीक है। दलीला ने सैमसन के भरोसे को धोखा दिया और जब वह सो रहा था तो उसने उसके बाल काटने के लिए लोगों को बुलाया। प्रभु की आत्मा शिमशोन से चली गई और उसे अपने शत्रुओं के हाथों में शक्तिहीन बना दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया, उसे गुलामी और उपहास के अधीन कर दिया। फिर भी अपनी निराशा की गहराई में सैमसन के बाल एक बार फिर बढ़ने लगे और इसके साथ ही उसके भीतर आशा की एक लौ जल उठी। पलिश्ती शिमशोन का मजाक उड़ाने के लिए उसे अपने मंदिर में ले आए, लेकिन जब वे ऐसा करने आए तो उसने आखिरी बार ताकत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसकी ताकत वापस आ गई और एक शक्तिशाली धक्का के साथ उसने पलिश्तियों पर मंदिर को गिरा दिया और अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सैमसन की कहानी एक उच्च उद्देश्य के प्रति विश्वास और समर्पण से प्राप्त होने वाली ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह प्रलोभन के आगे झुकने के परिणामों और ईश्वर में अटूट विश्वास के माध्यम से मुक्ति की शक्ति को दर्शाता है। सैमसन की कहानी की गूंज में हमें मानवीय कमजोरी, लचीलेपन और प्रभु की आत्मा के साथ दृढ़ संबंध द्वारा प्रदान की गई अडिग शक्ति के सबक मिलते हैं। जैसे ही हम पवित्र धर्म ग्रंथों से इस शक्तिशाली कथा पर से पर्दा हटाते हैं, हम खुद को सैमसन की यात्रा के समापन पर पाते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय के गलियारों में गूंजती है, पीढ़ियों को पार करने वाले पाठों के साथ गूंजती है। सैमसन की कहानी उस शक्तिशाली शक्ति को दर्शाती है जो परमात्मा के साथ दृढ़ संबंध से उत्पन्न होती है। यह हमारे उच्च उद्देश्य से भटकने के परिणामों के बारे में बात करता है, फिर भी आशा की एक झलक भी प्रदान करता है, जो पवित्र तृत्व द्वारा प्रदान की गई अंतहीन दया और दूसरे अवसरों को प्रदर्शित करता है। इस कहानी की संरचना में
हम इस शाश्वत सत्य को उजागर करते हैं कि हमारी कमजोरी के क्षणों में, प्रतिकूल परिस्थितियों की चपेट में, यह विश्वास और पवित्र तृत्व की अदम्य शक्ति है जो हमारी आत्माओं को मजबूत कर सकती है। जिस प्रकार सैमसन को परमात्मा के आलिंगन में शक्ति मिली, उसी प्रकार हम भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों में पवित्र तृत्व के शाश्वत मार्गदर्शन और समर्थन का लाभ उठा सकते हैं। फिलिप्पियों 4:13 की पुस्तक के इन शब्दों पर विचार करें, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। इन शब्दों को अपने भीतर गूंजने दें, अपने हृदय को इस आश्वासन के साथ सशक्त बनाएं कि पवित्र तृत्व के साथ विश्वास करने वालों के लिए शक्ति का एक अंतहीन भंडार उपलब्ध है। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और पवित्र ग्रंथों की गहन कहानियों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। इन प्राचीन कहानियों का ज्ञान और मार्गदर्शन आपके मार्ग को रोशन करें और पवित्र तृत्व की अटल शक्ति जीवन के परीक्षणों और विजय में आपकी मार्गदर्शक रोशनी बने। आमीन। जय यीशु।